बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जनसुराज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पिछड़े समाज के 70 लोगों को टिकट देगी। जनसुराज न सिर्फ उन्हें टिकट देगी बल्कि चुनाव लड़ने के लिए संसाधन भी मुहैया कराएगी। उन्होंने एनडीए और महागठबंधन को चुनौती दी कि दोनों मिलकर भी पिछड़े समाज के 70 लोगों को टिकट नहीं दे सकते। वहीं प्रशांत किशोर ने हाल ही में बीपीएससी छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए कहा कि हजारों करोड़ में सीटें बेची गई। जब छात्रों ने पेपर लीक का विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। लाठी चलाने वाले पुलिस ने किसी छात्र से उसकी जाति नहीं पूछी। पुलिस ने सभी पर बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई। इसलिए अब समय आ गया है कि इस कड़ाके की ठंड में आपके बच्चों को लाठियों से पिटवाने वालों को सत्ता से हटा दिया जाए। इस बार लाठी की चोट का जवाब ओट की चोट से देना है। प्रशांत किशोर ने कर्पूरी ठाकुर के सपनों के समतामूलक समाज की बात करते हुए कहा कि नीतीश और लालू ने समतामूलक समाज के नाम पर पिछले 35 सालों में बिहार को बर्बाद कर दिया है। पिछले 35 सालों से नेताओं ने सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ जनता को लूटा है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने समतामूलक समाज बनाने के लिए जनसुराज के 5 मंत्रों की जानकारी दी और कहा कि भूमिहीनों को जमीन, सबको समान शिक्षा और रोजगार के लिए पूंजी की उपलब्धता से ही समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता है। अभी सिर्फ 8 जातियों के पास 2/3 जमीन है। बिहार में 100 में से 60 भूमिहीन है। जनसुराज सत्ता में आने पर 3 साल में भूमि सुधार लागू करेगी। अरे आपने अपने बच्चों के लिए कभी वोटे नहीं दिया, नहीं तो आपका बच्चा भी इस जाड़े के दिन में कहीं मजदूरी करने नहीं जाता। आपका बच्चा, अभी आप देखे हैं ना, जितना गरीब का बच्चा है परीक्षा दिया, हजारों करोड़ रुपया लेकर बेचा है ना भाई? आप बताइए, बेचा है कि नहीं बेचा है? ना आवाज नहीं आए, खाली सामने से आ रहा है। नौकरी बेचा है कि नहीं बेचा है? पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? लाठी कौन चलाया इस बार जाड़ा में? लाठी चला है ना? सबके बच्चों पर चला है। जब लाठी चला तो लाठी चलाने वाले ने नहीं पूछा कि आप कुशवाहा हैं कि यादव हैं, ब्राह्मण हैं कि दुसाध हैं कि मांझी हैं, सबको मारा है। मारे आपके बच्चों को इस जाड़े के दिन में सड़क पर दौड़ाकर मारा है। उनको वोट का ऐसा चोट देना है कि 5 बरस तक कराते रहेंगे। देना है ना भाई? और आपको रोजी रोजगार करने के लिए जब तक पूंजी पैसा नहीं होगा तब तक समानता समता मूलक की बात करना बेमानी है। इसीलिए जनसुराज ने कहा है कि होगा कैसे? प्रशांत किशोर नहीं कर पाएंगे, रैली में नारा लगाने से नहीं होगा। जब आपका प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में बैठेगा तब वो सुनिश्चित करेगा कि आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई हो, भूमिहीनों के पास जमीन हो, और जो लोग रोजी रोजगार करना चाहते हैं उसके लिए पैसा पूंजी हो। जनसुराज का समता मूलक समाज का 5 सूत्र है। नौकरियों में आरक्षण जो है वो बना रहे, लेकिन साथ साथ जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक भागीदारी मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा हाथ उठाकर समर्थन कीजिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अति पिछड़ा समाज को जनसुराज से 70 सीट, विधानसभा में 70 सीट अति पिछड़ा समाज को दिया ही जाएगा। यहाँ जितना इस रोड पर दल वाला है, यहाँ बगल में एक दल है, एक पीछे दल है, एक उसके पीछे दल वाला अपना बंगला कब्जा किया है। ये तीनों लोग मिलके 70 आदमी को अति पिछड़ा समाज का टिकट नहीं दे सकता है। जनसुराज के नेताओं ने तय किया है, नहीं, इस बार 70 अति पिछड़ा समाज के काबिल लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। खाली टिकट नहीं पाएंगे। गरीब से गरीब घर का लड़का अगर उसमें काबिलियत है
तो जन सुराज अपने खर्चा पर उसको चुनाव लड़ाएगा, खाली टिकट नहीं देगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बात का समर्थन जिसको कर रहे हैं जरा हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए, समर्थन है ना आपका? पीछे से बोलिए, समर्थन है कि नहीं है? है ना? 70 को आदमी लड़ना चाहिए ना? लड़ना चाहिए ना? तो पहला है नौकरियों में आरक्षण बना रहे, दूसरा है जनसंख्या के आधार पर आपको राजनीतिक भागीदारी मिले, लेकिन 3 और बात, शिक्षा के लिए जब तक गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए जन सुराज ने कहा है, जब तक सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरे नहीं, कैसे कि लालू नीतीश ने यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतना खराब कर दिया है, इसको सुधारने में बरसों लगेंगे। अभी आप देखें, एक शिक्षा अधिकारी पकड़ाया है, 1 रूम रुपया भर के उसके यहाँ पकड़ाया है। नीतीश कुमार अपने को ईमानदार बता रहे। तो जन सुराज ने कहा है, याद रखिए, जब तक बिहार में सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी नहीं, तब तक गरीब से गरीब आदमी आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं?